तो बात आज करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। इस बैंक के बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस बैंक के 5 करोड़ 90 लाख शेयर खरीद रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा भरोसा इस बैंक के प्रति जताया है रेखा झुनझुनवाला ने। और अभी ही इस बैंक के Q3 के रिजल्ट आए हैं और वो भी शानदार है और कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बैंक है, बैंकिंग सिस्टम में काम करती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 276 रुपीज़ 10 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 1% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी के 5 करोड़ 90 लाख शेयर खरीद रखे हैं। बात करें एक साल की, तो जब मार्केट डाउन था, फेडरल बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और कंपनी ने एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। मैं तो मानता हूँ बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 41% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने, जो शानदार ही कहा जाएगा। क्योंकि मार्केट डाउन था फिर भी 41% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 188 रुपीज़ का, जबकि आज के दिन वो शेयर प्राइस बढ़ के हो चुका है 276 रुपीज़ 10 पैसे का। तो जिससे भी एक अच्छा अमाउंट लगाया, एक साल पहले होल्ड किया एक साल तक, उसे एक अच्छा बेनिफिट फेडरल बैंक ने दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 3 साल और 5 साल की, यदि मैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को देखूं तो कंपनी का जो रिटर्न रहा 5 साल में वो था 250% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 83 रुपीज़ 20 पैसे का, जो आज के दिन है 276 रुपीज़ 10 पैसे का। तो 83 से आज के दिन 276 रुपीज़ का शेयर प्राइस हो गया। तो कमाल का बेनिफिट दे रही है कंपनी, न केवल एक साल में बल्कि 5 साल में भी। और अच्छी बात यह है कि दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने भी इस कंपनी में अपना भरोसा जताया हुआ है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में 280 रुपीज़ 25 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 172 रुपीज़ 66 पैसे का। इवेंट्स में नज़र डालूं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 1 रुपये 20 पैसे का। आपको बेनिफिट तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। मान लीजिए 1 लाख शेयर होता तो 1 लाख से ऊपर का डिविडेंड अमाउंट देखने को मिलता। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 67,242 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.85 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 14.21 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 11.29% है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो बेनिफिट मिलता है, सही से नहीं करती तो बेनिफिट नहीं मिलता। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ईपीएस कम है, 17.13 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.44% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए,
और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखूं और अभी ही Q3 का रिजल्ट भी आया है, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 8,503 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 32,030 करोड़। जबकि प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 1,124 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 4,201 करोड़। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 35,453 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 30,926 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है कि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 38.16% की, जबकि FII की होल्डिंग है 24.94% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 23.96% की, जबकि DII की होल्डिंग है 12.95% की। तो कंपनी का ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और बढ़ रहा है, और कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने भी इस कंपनी के 5 करोड़ 90 लाख शेयर खरीद रखे हैं, और कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है, 1 साल में भी दिया और 5 साल में भी दिया, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।